नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और ये अति महत्वपूर्ण वीडियो है, अधिक महत्वपूर्ण वीडियो। इसे यहाँ से प्रश्न पहले देख लीजिए। ये मैं छोटा सा ही डाटा है मेरे पास, तो वहाँ से आईएएस में 1998 में, सीजी में 2003 में, यूपीपीसीएस 2012, 13, 6, 1994, यूके में आया है 2006 में, एमपी में 2014 में। ये तो इस वाले का ही बता रहा हूँ, बस मैं माउंटबेटन योजना इसकी भी ट्रिक दूंगा। कब लाई स्टे क्रिप्स प्रस्ताव को बता ही दिया। अब देखिए क्या है, 1939 में जब कांग्रेस की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया और अगस्त प्रस्ताव शून्य हो गया, अर्थात अगस्त प्रस्ताव पे सहमति नहीं बनी, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया 1940 में। ये बीपीएससी में अभी आया है, जवाहरलाल नेहरू वाला प्रश्न 65 बीपीएससी में। द्वितीय सत्याग्रह ही पूछ लिया उन्होंने, तो वो जवाहरलाल नेहरू जवाब है इसका। पहले थे आचार्य विनोबा भावे, भाषण देते हुए दिल्ली पहुंचना था, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू। बस दो ही इसमें प्री के लिए फिगर हैं, पहले सत्याग्रही और दूसरे सत्याग्रही। व्यक्तिगत सत्याग्रह, वास्तव में इसका नेतृत्व का आंदोलन जो कंसेप्ट दिया था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने और दूसरे जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं इसमें, इसी से थोड़े और क्रम में आगे बढ़े तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई? 1942 में। अब ये जब ये प्रस्ताव जिस कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकार हुआ, उसके अध्यक्ष कई बार पूछे गए, अबुल कलाम आजाद। लिखना है, रट लेना है, दिमाग में बिठा लेना है। 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई। 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई ग्वालियर टैंक मैदान में, ग्वालियर टैंक मैदान में। और इसका जो प्रस्ताव पारित हुआ था वह, ये मुंबई में है ग्वालियर टैंक मैदान। प्रस्ताव जो पारित हुआ था, कांग्रेस में एक उच्च सदस्यीय मीटिंग हुई थी वर्धा में 14 जुलाई 1942 को। 14 जुलाई 1942 को इसका प्रस्ताव पास हुआ और यह अध्यक्षता 8 अगस्त 1942 को कर रहे थे अबुल कलाम आजाद। ये वार्षिक अधिवेशन था जो कि ग्वालियर टैंक मैदान में आयोजित हुआ। इसी में महात्मा गांधी जी ने नारा दिया है इसी आंदोलन के दौरान, करो या मरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी कई बार पूछ लिया गया है, करो या मरो। नारा किस आंदोलन के दौरान दिया महात्मा गांधी ने? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया है। अगस्त क्रांति इसी 8 तारीख को ही, क्योंकि अगस्त के एक बात और भी है, देखिए 8 तारीख यहाँ है, 8 तारीख वहीं है, अगस्त है तो अगस्त है। वो अगस्त प्रस्ताव था और ये अगस्त क्रांति है, ठीक है। वो 1940 है, ये 1942 है। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था ब्रिटिश सरकार ने। ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। ये कहां कहां रखे गए, कौन सी जेल में कौन रखा गया, इससे संबंधित भी प्रश्न आ चुके हैं, तो वो मैं इतिहास वाली कक्षा में आपको कराऊंगा। आधुनिक भारत के इतिहास की कक्षा शुरू कर दी है और उनकी सबकी ट्रिक है, किसको फांसी कहाँ हुई, बहुत सारा है वहां पे, वो सब याद हो जाएगा। ऑपरेशन जीरो आवर याद रखना है, करो या मरो याद रखना है, अगस्त क्रांति याद रखनी है, तारीख याद रखनी है, ग्वालियर टैंक मैदान, अबुल कलाम आजाद, वर्धा 14 जुलाई 1942। ये कहानी है। अब बस जरा क्रांति छोड़ दो, ये बिना ट्रिक से आप इसे याद रखें। वैसे एक छोटी सी बात है, ये किताब आपके पास पहुंचेगी, जो लोग पेड ग्रुप में हैं उनको पहुंचेगी किताब, तो ये यहाँ दिया हुआ है इसमें। आगे चलते हैं। इसके तुरंत बाद एक वेवेल प्लान आया, वेवेल योजना 1945 में। इनमें क्या था कि केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद गठित की जाएगी और वायसराय और सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त सभी भारतीय सदस्य होंगे वायसराय की परिषद में। केवल 2 चीजें, वायसराय ब्रिटिश होगा और सैन्य प्रमुख ब्रिटिश होगा और सभी सदस्य भारतीय होंगे। रक्षा विभाग निश्चित रूप से वायसराय के पास रहेगा, जितने भी मुस्लिम सदस्य होंगे उतने ही हिंदू सदस्य होंगे। और अपना संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार है, तो उसकी शुरुआत की जाएगी। वे अपना संविधान बना सकेंगे। गिरफ्तार नेता जो कि 1942 से 45 तक गिरफ्तार किए गए थे, उन सबकी रिहाई होगी। जनरल बिना कारण वीटो नहीं करेगा। देखिए ये वेवेल प्लान आया और ये वेवेल प्लान भी किसी की समझ में नहीं आया, मतलब इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। एक तो ये बात, तो यहां मुस्लिम सदस्य क्योंकि जनसंख्या बराबर नहीं थी
तो कांग्रेस इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती थी कि उतने ही मुस्लिम सदस्य हों और उतने ही हिंदू सदस्य हों। अब आगे चलते हैं। देखिए, बावला पतली शिमला है, इसे ऐसे शिमला सम्मेलन कब हुआ? देखिए, शिमला समझौता अलग है, सम्मेलन अलग है। तो मैं, अगर आपने ये नोट कर लिया है तो मैं यहाँ थोड़ी सी आपको ये, क्योंकि इनको क्रमानुसार लगाने का भी प्रश्न, तो पिछली वीडियो थोड़ी सी वहाँ प्रॉब्लम आ गई, किसी तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहीं से आगे जोड़ लीजिए आप। वीडियो मैंने जोड़ दी है उसमें आगे, तो वो जो लिखा हुआ है आगे पीछे हो गया है, लेकिन फिर भी वहां तक तो हो गया। अब हम बात कर रहे थे वेवेल प्लान की। तो वेवेल प्लान क्या था कि नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। नई कार्यकारिणी परिषद बनेगी वायसराय की। वायसराय और सैन्य प्रमुख केवल अंग्रेज होंगे, बाकी के सभी सदस्य भारतीय होंगे। के अतिरिक्त सभी सदस्य भारतीय होंगे। क्या विभाग? प्रतिरक्षा विभाग केवल वायसराय के पास रहेगा। हिंदू बराबर मुस्लिम, अर्थात जितने हिंदू सदस्य होंगे उतने ही मुस्लिम सदस्य होंगे। गवर्नर बिना कारण वीटो नहीं करेगा। स्वयं का संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार है, वे स्वयं का संविधान निर्माण करेंगे। और जो 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान से जो भी नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी वो सब रिहा होंगे। ठीक है। इसमें क्या था, जब मैंने आपको बताया था चाचा अगस्त प्रस्ताव लाना, अगस्त प्रस्ताव कौन लेके आया था? लिनलिथ गो के स्थान पर 1945 में लॉर्ड वेवेल को वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। सन याद रखनी है, कब आया? 45 में। तो यहां देखिए, बावला पतली शिमला आया। वेवेल प्लान कब आया है? पतली 1945। इसी प्लान को क्रियान्वित करने के लिए शिमला सम्मेलन, समझौता अलग है, सम्मेलन अलग है, शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया। ये भी 1945 में। देखो आएगा उसी के बाद, तो इनको घटनाक्रम को क्रमानुसार लगाने का प्रश्न आता है। तो वेवेल प्लान पहले है, उसी को क्रियान्वित कर रहे हैं, तो ये बाद में 1945 में, लेटर में। ठीक है। दोबारा समझते हैं। बावला पतली शिमला आया, बावले पतली शिमला आया, तो वेवेल प्लान, शिमला सम्मेलन, दोनों की सन कौन सी है? 1945। ये क्रम में भी है, पहले वेवेल प्लान है फिर शिमला सम्मेलन है। वेवेल प्लान के निम्नलिखित फीचर्स थे, उसमें निम्नलिखित बिंदु थे। अब क्या हुआ, जब शिमला सम्मेलन हुआ, गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया। कांग्रेस का नेतृत्व किया अबुल कलाम आजाद ने। कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? अबुल कलाम आजाद ने। अभी क्या है, मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि ये जो हिंदू और मुस्लिम बराबर वायसराय, एक बात और भी है, वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद गठित की जानी थी वो अंतरिम सरकार की तरह काम करने वाली थी। अब अंतरिम सरकार की तरह काम करने वाली थी, तो मुस्लिम लीग ये चाहती थी, वो मुस्लिमों पर प्रभुत्व दिखाने के लिए संपूर्ण सदस्य मुस्लिम जो थे उन्हें वह खुद निर्वाचित करना चाहती थी, अपनी ओर से भेजना चाहती थी। इसीलिए कांग्रेस को यह राजी नहीं थी, कांग्रेस इस बात से सहमत नहीं थी, तो ये शिमला सम्मेलन भी असफल हो गया। जब शिमला सम्मेलन असफल हो गया 1945 में, तो एक महत्वपूर्ण प्लान आया, माउंटबेटन प्लान। लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत में गतिरोध खत्म करने के लिए भेजा गया। उन्होंने प्लान बनाया, ये अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। यहां से प्रश्न अनगिनत बार आ गए हैं, इंपोर्टेंट है, रट लीजिए। इसकी ट्रिक है, मां की कृपा से लेबर ने स्वतंत्रता ऐंठ ली। मां की कृपा से लेबर ने स्वतंत्रता ऐंठ ली। माउंटबेटन प्लान, कृपा। जब माउंटबेटन प्लान आया या भारत को स्वतंत्रता मिली, तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत को स्वतंत्रता मिलने पर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी कृपलानी। कांग्रेस, भारत को स्वतंत्रता मिली तो वहां इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। स्वतंत्रता भारत की भी हुई है और पाकिस्तान का निर्माण हुआ है किससे? माउंटबेटन प्लान से। एटली, जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली। एक बात और भी है भाई, संविधान कब बनाओगे? एक प्रश्न कई बार आ गया है, संविधान सभा का जो निर्माण हुआ है किस पर आधार पर हुआ है? संविधान बनाओगे, संविधान बनाएगी संविधान सभा कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन के आधार, इसमें एक और ट्रिक मैंने दी थी, स्टे कब लाए?
कब 1946 की बात है, कब लाए स्टेट कैबिनेट मिशन? लॉरेंस अलेक्जेंडर, लॉरेंस हो गया, अलेक्जेंडर हो गया, स्टेफोर्ड क्रिप्स हो गया। यही 3 सदस्य तो क्रिप्स प्रस्ताव के हैं, यही 3 सदस्य कैबिनेट मिशन के हैं। क्रिप्स के अध्यक्ष हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष हैं लॉरेंस। बस इतना आपको याद रखना है। संविधान कब बनवाओगे? तो संविधान सभा का निर्माण हुआ है कैबिनेट मिशन के आधार पर। इसके सदस्य थे लॉरेंस अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। बाबरा पतली सिम लाया। और मैं आपको ये वाली बात बता दूं, मां की कृपा से लेबर ने स्वतंत्रता ऐंठ ली। माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत भारत को स्वतंत्रता मिली की कृपा से। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो जीवी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपा से लेबर ने, जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। स्वतंत्रता, भारत को स्वतंत्रता और पाकिस्तान को स्वतंत्रता। एटली, सर क्लीमेंट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अब आप जुटे रहिएगा और इतिहास वाली क्लास में मैं पूरा डिटेल पढ़ा दूंगा इन्हें, वहां आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय।